नमस्कार, जय श्री राम। मैं मुन्ना गुप्ता बोल रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम सब देशवासियों कहना चाहते हैं कि बहुत खुशी की बात है। क्या बात है? आज दिन सोमवार है और शिव भगवान का और शंकर भगवान का और सूर्य भगवान का जल चढ़ाते हैं और विनती करते हैं कि हे सूर्य भगवान, हे शिव भगवान, हे शंकर भगवान, मनोकामना पूरा कीजिए और महामारी ख़त्म कीजिए हिंदुस्तान से। आज बहुत अच्छी बात है। मैं पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों, गरीबों, भाइयों, बहनों, सभी को मैं कहना चाहता हूँ, महामारी हमारे हिंदुस्तान में मार्च से लेकर के और मई तक 7 मई तक लॉकडाउन था और लॉकडाउन में बहुत कम जनसंख्या में मारे गए थे और बहुत कम जनसंख्या में बीमारी थे। बहुत खुशी हुआ था पूरा हिंदुस्तान का देशवासियों का कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार। बहुत खुशी की बात है। जिस तरह लॉकडाउन किए उस तरह जनसंख्या, बहुत कम जनसंख्या में मारे गए, मृत्यु हुआ और बीमारी फैला। बाकी हमारे नरेंद्र मोदी जी 8 मई को लॉकडाउन खुलवा दिए और खुलवाने के बाद पूरा हिंदुस्तान में देशवासियों, गरीबों, भाइयों, बहनों, देवी देवताओं को पूजने लगे, जल चढ़ाने लगे और सब मानत करने लगे, मनाने लगे देवी देवताओं का। हे भगवान, हे ब्रह्मा विष्णु, हे शिव शंकर पार्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी भगवान के विनती करके मांगने लगे वरदान कि जो भी गलती होगा मुझे क्षमा कीजिए भगवान, बाकी महामारी ख़त्म कीजिए। तो महामारी बहुत कम फैल रहा था। उसके बाद हमारे जिस राज्य में खिचड़ी सरकार रहा, उस राज्य का मंत्री की हिम्मत नहीं चला नरेंद्र मोदी जी से कहने के लिए कि आप एक बार और लॉकडाउन करवा देते तो महामारी नहीं फैलता। बाकी किसी का हिम्मत नहीं चला हिंदुस्तान के अंदर में, विपक्ष पार्टी का और खिचड़ी सरकार का। इसलिए नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोले, आज तक नहीं बोले और हमारे हिंदुस्तान में विपक्ष पार्टी की वजह से महामारी फैला है पूरा हिंदुस्तान के अंदर में और राज्य का मंत्री की वजह से। आज देशवासियों हिंदुस्तान का बोलते हैं कि हमारे विपक्ष पार्टी की वजह से हिंदुस्तान में महामारी फैला है और खिचड़ी सरकार की वजह से फैला है। मैं बोला कि बहुत अच्छी सोच है भाइयों बहनों। जिस तरह आप लोग बोल रहे हैं उस तरह मैं भी एक युवा नेता हूँ। मुझे पता नहीं था कि राजनीति क्या होता है और किस तरह किया जाता है और कैसे आगे बढ़ाया जाता है। बाकी मुझे 9 तारीख 5वां महीना 2020 को मैं एक जगह माँ के दरबार में गया और वहाँ पूजा किया, नारियल अगरबत्ती प्रसाद चढ़ाया, बांटा और मैं विनती किया, रचना किया और 9 मई से मैं लिखना स्टार्ट किया। जब लिखने लगा तो आगे चल करके बहुत अच्छा कमेंट आने लगा। तो बोले कि भैया आप ऐसा कीजिए कि आप लाइव में बात कीजिए, ऑनलाइन पूरा अच्छा रहेगा, शोभा देगा। आपका आवाज़ बहुत अच्छा है और आपका लिखावट भी बहुत अच्छा है। राजनीति
इसी तरह चलना चाहिए हिंदुस्तान के लिए। मैं बोला कि बहुत खुशी की बात है भाइयों बहनों, सभी देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और देखिए मैं जून से मैं वीडियो बनाने लगा, 2-4 वीडियो बनाए तो थोड़ा अच्छा खराब, उसके बाद वीडियो जब बनाने लगे तो पूरा हिंदुस्तान के देशवासी खुश हो गए। बोलते हैं कि भैया आपका जैसा वीडियो बनाने वाला कोई नेता ही मैं देखा नहीं, और आपका जैसे भाषण करने वाला किसी को मैं देखा नहीं। मैं बोला कि बहुत खुशी की बात है भाइयों बहनों, जिस तरह मेरा बुलंद आवाज है उसी तरह रहेगा और आगे मैं बढ़ाऊंगा पूरे हिंदुस्तान के लिए। और हम सब देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में महामारी फैला, ठीक है फैला, मैं मानता हूं, बाकी हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों को जो भी पर्व आता है कोई लोग मानते नहीं हैं। मीट मछली मुर्गा दारू मदिरा करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के देवी देवताओं गुस्सा हो गए हैं, इसका वजह से आज महामारी फैला है। हमारे हिंदुस्तान में कोई भी पर्व में मानते नहीं हैं हिंदू भाइयों, कोई नाशा करते हैं, कोई मीट मछली खाते हैं, इसी की वजह से महामारी फैल रहा है। आज अगर हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों को कोई पर्व आए और लोग कोई नाशा नहीं करेंगे, महामारी ख़त्म हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान के लिए। मैं कहना चाहता हूँ आज मैं जिस तरह बोलता हूँ उस तरह पूरा हिंदुस्तान के देशवासी खुश रहते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छी सोच आपका है। अभी देखिए 28/11/2020 को देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 3 राज्य में वैक्सीन निकल चुका है और तीनों राज्य में गए नरेंद्र मोदी जी और सभी को समझा दिए हैं। और आने वाला समय में 2 महीने के बाद जिस भाइयों बहनों का कोरोना बीमारी से परेशान हैं उन सभी को इंजेक्शन लगेगा और महामारी ख़त्म होगा हिंदुस्तान से। मैं पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कष्ट किए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संन्यास ले चुके हैं पूरा हिंदुस्तान के लिए। जब तक महामारी नहीं ख़त्म होगा तब तक मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, बाल नहीं कलवाऊंगा और मोछ नहीं बनवाऊंगा। मैं बोला कि बहुत खुशी की बात है भाइयों बहनों, इसी तरह होना चाहिए देश के लिए और देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए आज पूरा हिंदुस्तान का देशवासियों गरीबों भाइयों बहनों का मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी सेपरेट रहिए और मुंह में मास्क जरूर चाहिए और 2 गज दूर रख के बात करना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, किसी से दंड प्रणाम करना है, अलग से करना है दंड प्रणाम। इसलिए मैं पूरा हिंदुस्तान का देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आज बहुत अच्छा दिन है, सोमवार है और शिव भगवान का और शंकर भगवान का और सूर्य भगवान का और तुलसी माता का जल चढ़ाते हैं और माफ़ी मांगते हैं और विनती करते हैं, भगवान मनोकामना पूरा कीजिए, महामारी ख़त्म कीजिए। मैं बोला कि बहुत खुशी की बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता हूँ, मुन्ना गुप्ता, पलामू झारखंड का रहने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम।